दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को लाइक करें। इस मूवी की स्टार्ट में हम 3 साइंटिस्ट को देखते हैं। जिनमें से एक साइंटिस्ट स्टीवन हमें डेथ जॉइंट के बारे में बताएंगे। असल में एक दिन पहले इस समंदर में काफी बड़ा तूफान आया था, जिसकी वजह से एक डेथ जॉइंट बीच पर आ गया था। उस डेथ जॉइंट को देखकर फिशरमैन काफी हैरान थे और इसीलिए इस बारे में वो पुलिस को भी इन्फॉर्म करते हैं, लेकिन कोई भी उनकी बात पर यकीन नहीं करता। लेकिन वो जिसको भी ये कहानी सुनाते हैं वो बढ़ चढ़ कर सुनाते हैं। लेकिन यहाँ पर कुछ साइंटिस्ट आए थे जहाँ वो खुद इस जॉइंट को अपनी आंखों से देखते हैं, जिसके बारे में उन्होंने कई बार लोगों से सुना हुआ था। उस जॉइंट को देखने के लिए बहुत सारे लोग आए हुए थे, लेकिन कोई भी उसे टच नहीं कर रहा था। पर यहाँ पे स्टीवन और उसका दोस्त ये अंदाजा लगाते हैं शायद इसका वेट 80 टन के करीब ही हो। लेकिन स्टीवन उनसे कहता है कि मैंने जॉइंट के बारे में ये सुना है कि इनकी एज का अंदाजा लगाना बहुत ही मुश्किल होता है। पर स्टीवन उसकी नोज और लिप्स को देखकर ये कहता है ये एक यंग जॉइंट था। ये तीनों जॉइंट के आसपास खड़े होकर चेक करते हैं। स्टीवन उसके हाथ के पास जाता है। वो देखता है कि उसका हाथ एक तालाब की जगह बन गया था, यानी उसके हाथ में थोड़ा पानी रह गया था जिसमें मछलियां तैर रही थी। उनमें से एक साइंटिस्ट कहता है कि हैरान करने वाली बात यह है कि ये जॉइंट अभी तक जिंदा है। फिर वो बीच पे खड़े हुए लोगों को जॉइंट से कंपेयर करता है और कहता है कि ये तो जॉइंट की छोटी छोटी कॉपीज हैं। कि तभी उसकी कुलीग उस जॉइंट पर चढ़कर कहती है कि ये बहुत ही सेफ है, तुम लोग इसको चेक कर सकते हो। फिर वो सभी इसको करीब से चेक करने के लिए दौड़ते हैं और ऐसा करके वो लोग बहुत ही खुश हो रहे थे। कोई जॉइंट की बॉडी पर चढ़ रहा था तो कोई खेल रहा था। उन्हें बहुत ही मजा आ रहा था। लेकिन स्टीवन ना तो उसे टच करता है और ना ही उस पर चढ़ता है। दूसरी तरफ उसकी कुलीग उस जॉइंट के बारे में कुछ नोट्स बना रही थी और जैसे जैसे टाइम गुजरता जा रहा था फिर उस जॉइंट को घेरने के लिए लोग कम होते जा रहे थे। फिर 3 दिन के बाद स्टीवन दोबारा यहाँ आता है क्योंकि इसका इस जॉइंट में इंटरेस्ट बढ़ गया था, क्योंकि वो जॉइंट उसके आसपास लोगों के मुताबिक ज्यादा जिंदा था। फिर वो देखता है कि वहाँ पर कुछ बच्चे जॉइंट के ऊपर स्लाइड खेल रहे हैं और एक आदमी तो उस जॉइंट को काटने की तैयारी कर रहा था। तो आज वो जॉइंट के पास देर तक रुका था ताकि जॉइंट के पास कोई भी ना हो। लेकिन जैसे ही कि जॉइंट टिके होना स्टार्ट होने लगा है, उस जॉइंट का काफी बॉडी पार्ट अजीब दिख रहा था। फिर वो एक लड़की को देखता है जो जॉइंट के कान को एक कुर्सी की तरह यूज कर रही थी। स्टीवन नोट करता है कि जॉइंट के लुक से उसकी यूथफुल लुक खत्म हो गई है। फिर वो अंदाजा लगता है कि समुद्र में बहुत दिन रहने से उसकी टिश्यूज खराब हो गए हैं। स्टीवन जॉइंट की फेस पर एक इंसेक्ट देखता है जो कि उसके मुंह में जा रहा था और अब स्टीवन बहुत हिम्मत करके उस जॉइंट के ऊपर चढ़ जाता है। अब जॉइंट के ऊपर चढ़ने के बाद वो जॉइंट का बाजू देख रहा था। वो पूरा ही खत्म हो चुका था और बाकी उसके पार्ट्स कोई पंछी और कीड़े खा रहे थे। यहाँ उसकी आंखों पे एक अजीब कवर आ रहा था जो कि उसकी आईज को एक। फिर वो सोचता है कि इस जॉइंट की तकलीफ उसकी तकलीफों से कम है जो उसको तन्हाई में बैठकर मिली थी। फिर नेक्स्ट टाइम वो जॉइंट के पास जाता है तो देखता है कि उसकी आर्म्स और लेग्स टिके हो चुकी हैं। अब वो उसकी बॉडी को गौर से देख रहा था जहाँ पे वो जॉइंट की बॉडी की इंसल्ट की जा रही थी। अब इंसल्ट करने वाली कोई और नहीं, वही इंसान थे जो उसी जॉइंट की तरह दिखते थे लेकिन छोटे थे। अब नेक्स्ट डे जब स्टीवन आता है तो वो देखता है कि उस जॉइंट का सर भी उतार दिया जाता है। बर्ड्स और इंसेक्ट्स उस जॉइंट को खा रहे होते हैं। अब उसकी बॉडी इंसानों जैसी बिल्कुल भी नहीं लग रही थी। अब इसके साथ स्टीवन और उस डेड बॉडी का रिलेशन भी कम हो रहा था क्योंकि अब वो इंसान कम लग रहा था। फिर काफी हफ्तों बाद वो नहीं आता और फिर कुछ दिनों के बाद वो आता है तो वो देखता है कि वहाँ पे सिर्फ हड्डियां होती हैं। अब उन लोगों का उस जॉइंट पर इंटरेस्ट खत्म हो गया था क्योंकि वहाँ पर सिर्फ हड्डियां थी। वो जॉइंट खत्म हो गया था। अब काफी मंथ गुजर जाते हैं और लोग उस जॉइंट को भूल जाते हैं और जॉइंट की अलग अलग पार्ट्स और हड्डियां और बॉडी अलग अलग जगह पर देखने को मिलती थी। एक दिन साइकिलिंग कर स्टीवन उस जॉइंट को एक खाली मैदान में देखता है। उसका ख्याल था कि क्योंकि स्टीवन के मुताबिक उस जॉइंट की डेकोरेशन हड्डियों से बनी हुई अच्छी लगेगी, इसलिए वो खोजना करता है और उसकी हड्डियों को हर जगह ढूंढता है। और उस जॉइंट के बॉडी पार्ट्स को सर्कल में भी रखा गया था और साइंटिस्ट का कहना था कि जिस जॉइंट ने
जिस साइंटिस्ट ने उनको देखा है वो उसको मॉन्स्टर्स ही समझते थे। वो जॉइंट सबके लिए मर गया था, लेकिन स्टीवन आज भी उसे जिंदा समझता था। वो हमेशा ये ख्वाब में देखता था कि वो जॉइंट अभी भी जिंदा है और वो समुद्र में अपनी बॉडी के टुकड़े उठा रहा है। ये मूवी हमें एक मैसेज देती है कि कैसे इंसान इस दुनिया में आता है और यहाँ पे किस तरह से अपना असर छूट जाता है। वो बहुत सारी चीजें यहाँ पे करता है, लेकिन जब वो इस दुनिया से चला जाता है और जब वो इस दुनिया से चला जाता है तो लोग उसे भूल जाते हैं। इवन दिन, महीने, सालों लग जाते हैं और उसे याद नहीं करते। सेम ऐसे ही जैसे हमने इस मूवी में देखा कि कैसे जॉइंट ये आया और सबकी इंटरेस्ट बढ़ गया, लेकिन जैसे ही इसकी बॉडी पार्ट खत्म हो गई तो सबने इसमें इंटरेस्ट लेना छोड़ दिया। यही इस मूवी का एक मोटिव है कि जब इंसान इस दुनिया में आता है तो बहुत सारी यादें छूट जाता है, बहुत सारे लोग उसे पसंद करते हैं, लेकिन जब वो इस दुनिया से चला जाता है तो कोई भी उसे याद नहीं करता और वो एक याद बन जाता है और एक सेकंड भी लोगों को वो याद नहीं रहता और लोग उसे किस तरह से आसानी से भुला देते हैं। और यहाँ पे हमारी मूवी खत्म होती है। शुक्रिया, मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।